ओके थ्रो। बहुत ही क्रिएटिव आइटम लगी है, मैं हमने खरीद ली। सस्ती है। कितने की बड़ी में? दिस इज प्राइस फॉर 3 and 4 to 5 people. 20 minutes. One is for good luck or wishes. So ओके, here you go. हो गया। स्वागत है दोस्तों, वियतनाम में हमारा 5वां दिन और हम पहुंचे होई एन एंशिएंट विलेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल विलेज है ये। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो इस विलेज को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि होई एन वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट चाइना टाउन है। 15 से 19 सेंचुरी तक होई एन एक ट्रेडिंग पोर्ट था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 2 मीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की प्लेस है बाढ़ आने के लिए। 2017 में बाढ़ आने की वजह से इसकी मैक्सिमम हेरिटेज बिल्डिंग्स पानी में डूब गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। होई एन विलेज लगभग 30 किलोमीटर दूर है डानांग सिटी से। यहाँ पे जाके आप होटल भी बुक कर सकते हैं और इस ट्रिप को आप इन अ डे भी कर सकते हैं। हमने होई एन के ट्रिप को इन अ डे ही किया, जो कि हम सुबह निकले अपनी स्कूटी लेके और हम शाम को वापस आ गए। स्कूटर हायर करने का ऑप्शन डानांग में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, सो आप उसको अवेल कर सकते हैं। इस विलेज का पूरा एरिया आपको हमेशा चाइनीज़ लैंटर्न से भरा हुआ मिलेगा, जो कि इतना अच्छा बनाता है इसकी एम्बियंस को, जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरम क्रिएट करता है बेसिकली। जाते ही हमको एक बहुत यूनिक आइटम मिल गई, हम उसी को देखने खड़े हो गए और काफ़ी देर तक हम उसको देखने के बाद हमने उसको परचेज़ किया। फिर थ्रो। बहुत ही क्रिएटिव आइटम लगी है, हमने खरीद ली। सस्ती है। कितने की बड़ी में? 60 रुपये की, 60-65 रुपये की। यार मतलब मेरे को बहुत क्रिएटिव आइटम लगी और जाके मिशिका को दिखाऊंगा, मिशिका बहुत खुश होगी। इस एरिया में कैफ़ेज़ की भरमार है, तो यहाँ पे आप वेस्टर्न, इटालियन और मे बी वियतनामीज़ फूड ट्राई कर सकते हैं। दिस इज प्राइस फॉर 3 and 4 to 5 people. 20 minutes ride. And here we're gonna buy the ticket. कितने दे रहे हैं हम? 1.5 लाख। 1.5 लाख फॉर 3 people, 50,000 एक बंदा, 70 रुपये पर बंदा हो गया ना, राइट टाइप्स। ठीक है यार, नॉट बैड। ये बोट राइड करते हुए आपको वाकई फील आ जाएगी आप चाइना में ही कहीं किसी विलेज के अंदर हैं। So this one is for good luck or wishes. So ओके, here you go. हो गया। क्या व्यू है यार, मज़ा ही आ गया। बोट राइड की 15 मिनट की जर्नी बहुत ही इंजॉय करने वाली है। बोट के आसपास आपको लैंटर्न्स दिखेंगे और आसपास कैफ़ेज़ और बीच में से बोट निकलती हुई, तो बहुत ही इंजॉय करने वाला व्यू है बेसिकली। बाकी का बचा हुआ टाइम हमने कैफ़े में एंजॉय किया और स्ट्रीट्स देखते हुए बस वहाँ की ब्यूटी एंजॉय करी। मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है यहाँ पे और बारिश कभी भी हो जाती है, तो आप अपने अरेंजमेंट्स करके जाइए। आप रेनकोट और अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। मैंने इस पूरी विलेज का एक 4K वॉक थ्रू बनाया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर कार्ड पे देख सकते हैं। बस इसी के साथ दोस्तों अब वक्त था इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का। इसके साथ हम करीब रात के 9:30 बजे अपने स्कूटर पे डानांग के लिए निकल गए और करीब 10:30-11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वियतनाम की बाकी सिटीज़ जैसे हैनोई, निन बिन, डानांग, इसका व्लॉग आप देखना चाहते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे घूमें और कैसे जाएँ, कैसे टिकट बुक करें, तो मेरे बाकी की वीडियो ज़रूर देखें। इन सब वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।